हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। जिसको हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन या अ, सरस्वती सिविलाइजेशन। क्योंकि ऐसा माना गया है कि पहले एक नदी थी, बड़ी नदी सरस्वती, जो विलुप्त हो गई है। और ये जो हड़प्पन साइट्स हैं वो उसी के किनारे बसे थे। ठीक है। और क्योंकि पहला पहला जो साइट एक्सकेवेट किया गया, हड़प्पा, उसी के नाम पर इस सिविलाइजेशन का नाम पड़ा, वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्योंकि प्रेजेंट जो रिवर है, सिंधु नदी, उसके किनारे ये सारी साइट्स आती हैं। तो व्हाट इज सिविलाइजेशन, व्हाट इज कल्चर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कल्चर का मतलब होता है कि कहीं पर एक जोग्राफिकल एरिया में कुछ लोगों के जो रहने खाने और पहनने ओढ़ने का ढंग है, बातचीत करने का ढंग है, ठीक है, चीज़ों को करने का ढंग है, ऑब्जेक्ट उनकी जो सिमिलैरिटी होती है, वो डिफाइन करता है कल्चर। ठीक है। और जो उस कल्चर की पिनाकल होती है, मतलब मैक्सिमम प्रोग्रेस उनके आसपास से कंपेरेटिवली, उसी को हम सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। तो जो उसका पीक होता है वो सिविलाइजेशन होता है, कल्चर का जो पीक होता है वो सिविलाइजेशन होता है। तो अ, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो ये उस समय के जो प्रेजेंट मेसोपोटामिया या इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, उससे ज़्यादा एडवांस मानी जाती है। अपने जो प्रोग्रेस इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में मतलब किया था, ठीक है, उस हिसाब से। अगर इसकी टाइमलाइन की बात करें तो इसका टाइम पीरियड है करीब 2300 से 1700 BC। और जो इसका पीक पीरियड था वो 2300 से 1900 BC माना जाता है। हम्म, ये पीक पीरियड है उसका। और इनके जो कॉन्टैक्ट थे उन बाकी सिविलाइजेशन से भी थे। और सबसे पहली बार जो हड़प्पन साइट खोजी गई थी, वो हड़प्पा या हड़प्पा, आप जैसे भी कह लो, 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी। फिर इसी के बाद बाकी राखल दास बनर्जी ने खोजा मोहनजोदड़ो। ठीक है। तो ऐसे अलग अलग साइट्स खोजी गई, एक्सकावेट किया गया, उसमें से चीज़ें प्राप्त हुई। कौन सी चीज़ें? कुछ डिस्टिंक्टिव चीज़ें, जैसे सील्स होती हैं, कई तरह की सील्स, उस पे कई तरह के फिगर्स बने हुए, कभी जानवरों के, कभी किसी चीज़ के। ठीक है। और बीट्स, उसके अलावा वेट मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए वेट्स मिले कई जगह। बेग ब्रिक्स, एक खासियत रही है इसकी। ठीक है। और स्टोन ब्लेड्स, एटसेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें लगभग हर साइट में मिली हैं। बेक ब्रिक्स, उस समय के जो भी सिविलाइजेशन या कल्चर थे वहाँ बेक ब्रिक्स नहीं यूज़ हुई थी। नॉर्मली ब्रिक्स वो हैंडमेड ब्रिक्स यूज़ करते थे घर बनाने के लिए या चीज़ें बनाने के लिए। पर हमने वहाँ देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि बेक ब्रिक्स का, या जो पक्की ईंटें होती हैं, उनका इस्तेमाल किया गया घर को बनाने के लिए। ठीक है। इवन नालियों को भी बनाने के लिए, और फिर उन्होंने नालियों को भी अपने ढक रखा था। सड़कों के बारे में हम अभी पढ़ेंगे इसमें, कि कैसे उन्होंने सड़कें डिज़ाइन की, और उनकी सड़कें काफ़ी चौड़ी थी, करीब 10 मीटर चौड़ी उनकी सड़कें होती थी, जो मेन रोड था उनका। अगर हम इस साइड के एक्सटेंड की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक इसका एक्सटेंशन था, नॉर्थ साउथ की इसकी जो बाउंड्रीज थी, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, उस हिसाब से ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट। तो नॉर्दर्न में मंडा, मंडा जो थी वो नॉर्दर्न मोस्ट साइड थी। मंडा कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर में। साउदर्न में दैमाबाद, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में।
ईस्टर्न मोस्ट आलमगीरपुर। ये कहाँ है? यूपी में, मेरठ में। और वेस्टर्न मोस्ट सुख्ताजंदर। ये कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। इसके अलावा इसकी बाउंड्रीज कभी कभी और एक्सटेंड की जाती हैं, और दो और साइट हैं जिनको कंसिडरेशन में लिया जाता है कभी कभी। एक है शोरतुगई। शोरतुगई ये अफगानिस्तान में है। और मुंडी गाक, ये भी अफगानिस्तान में है। तो अगर इन दोनों साइट्स को भी कंसीडर करेंगे तो इनकी बाउंड्री एक्सटेंड हो जाती है। ऑल्दो कई जगह इसको मेंशन किया गया है, कई जगह नहीं। शोरतुगई में कहीं कहीं ऐसे सबूत मिले हैं कि ये इंडस वैली से रिलेटेड है, कहीं कहीं उसको लोग रिजेक्ट कर देते हैं कि इसे बस सिमिलरिटी है, ये उससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा उसमें क्या ऑप्शन में है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके टाइमलाइन की बात करें तो कई जितने रिसर्चर्स हैं या हिस्टोरियंस हैं उन्होंने अलग अलग टाइम इसके लिए रिफ़र किया है। सबका अलग अलग मत है। ठीक है, और जैसे जॉन मार्शल जो उस समय डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, जॉन मार्शल के हिसाब से इसकी जो टाइमलाइन होगी वो 3250 से लेके 2750 बीसी। हम्म अर्नेस्ट मैक्के, अर्नेस्ट मैक्के जो थे, अर्नेस्ट ने क्या कहा था? 2800 2500, बहुत कम। ठीक है, और ऐसे ही करके काफ़ी साइंटिस्ट है, ऑल्दो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बस वो समझने के लिए है। इसके अलावा इसके मतलब कई सारी थ्योरीज हैं कि कैसे ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे डेवलप हुई, कैसे बनी। तो ये कई बार पूछा भी गया है, इसको देख लेते हैं। इसमें जो आर्कियोलॉजिकल असेसमेंट है, ठीक है, बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल असेसमेंट, फाउंडर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले कहा गया, एक ने कहा आर्यन, आर्यन ने किया था। किसने कहा था? डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप। एक ने कहा था सुमेरियंस ने डेवलप किया इसे, सुमेरियंस। किसने कहा था? वी गॉर्डन चिल्डे। और उनके साथ जो थे मॉर्टिनियर व्हीलर, मॉर्टिमर व्हीलर। उसके बाद एक ने प्रपोज किया था कि द्रविडियंस ने किया है। ठीक है, आर डी बनर्जी ने कहा था। ठीक है, इसके अलावा और भी कई लोग हैं, जैसे ई जे एच मैक्के ने कहा था। उन्होंने कहा था कि जो सुमेरियन वाले हैं, ठीक है, इसी में ही समझ लीजिए। तो उन्होंने भी कहा था, ई जे एच मैक्के ने भी, ई जे एच मैक्के ने भी यही कहा था कि सुमेरियंस ने इसको डेवलप किया है। व्हीलर ने भी बताया। और अमलानंदा घोष, उन्होंने कहा कि जो इंडस मतलब इंडिजिनस प्री हड़प्पन कल्चर था, प्री हड़प्पन ही हड़प्पन में डेवलप हुआ है।
प्री हड़प्पन मेच्योर्ड इनटू, ठीक है, प्री हड़प्पन कल्चर मेच्योर्ड इनटू हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये कहा था अमलनंद घोष ने, ठीक है। ठीक है, तो अलग अलग थ्योरीज हैं ओरिजिन को लेकर, और किसी पे मत नहीं है, ज़्यादा लोग इसी बात पे करते हैं कि जो पहले से सिविलाइजेशन थी या कल्चर था वही डेवलप होकर सिविलाइजेशन बनी, और वही हम पढ़ते हैं। ठीक है, अगर सिटी की बात करें तो तीन तरह के शहर थे वहाँ पर, तीन तरह के शहर थे। कौन से? एक सेंट्रल सिटीज़ जिनको आप कहते हो कि उनकी मेन शहर जिनको कहते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो स्टुअर्ट पिगॉट थे, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, स्टुअर्ट पिगॉट। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो हैं, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वर ट्विन कैपिटल सिटीज ऑफ एक्सटेंसिव किंगडम। ठीक है, तो ये स्टुअर्ट पिगॉट का एक तरह से थ्योरी कह सकते हो। उन्होंने कहा हड़प्पा और मोहनजोदारो जो है वो किसी दो बहुत बड़े किंगडम की ट्विन कैपिटल है, कैपिटल सिटीज, क्योंकि उनकी बनावट ऐसे इस तरह थी, इतनी बढ़िया से डिजाइनिंग थी, तो लगता था हाँ इसको बनाया गया अलग से। हम्म, तो हम सिटीज की बात कर रहे थे, तीन तरह के शहर मिले थे। एक सेंट्रल सिटीज थी। सेंट्रल सिटीज में कौन कौन सी हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, बनवाली। ठीक है, कोस्टल सिटीज या डॉकयार्ड जहाँ कह सकते हो। कोस्टल सिटीज में, ये जहाँ पर डॉकयार्ड्स हैं। लोथल है, लोथल तो फेमस है। लोथल के अलावा सुख्ता जंदर भी था। और बालाकोट, ठीक है, अलादीनो, कुंटासी आपने सुना होगा, कुंटासी। ये कहाँ पर है? गुजरात में ही भी है, ठीक है। ये सारे गुजरात के साइड से। फिर अगर सोशल एस्पेक्ट की बात करें, वहाँ जो लोग रहे हैं या क्या करते थे, तो वहाँ जो रेसेस हैं मिक्स्ड रेस मिली हैं, ठीक है। सोशल एस्पेक्ट, तो वहाँ जो मिक्स्ड रेस थी, मिक्स्ड रेस में कौन कौन से लोग थे? एक तो प्रोटो एस्ट्रोलाइट थे, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। मेडिटेरियंस थे। मेडिटेरेनियंस, अल्पाइंस, मंगोलॉइड्स। ठीक है, शायद निग्रोड भी थे, नहीं पता शायद। और
इनके यहाँ हमने देखा था कि सोशल में इगैलिटेरियन स्ट्रक्चर नहीं था। एक एक तरफ सीटाडेल था जहाँ पे एलीट लोग रहते थे, और एक तरफ कॉमन लोग रहते थे। ठीक है, सीटाडेल कम लोगों के लिए और वो ज़्यादा लोगों के लिए, कॉमनर्स के लिए। और सब कॉटन, कॉटन का कह सकते हो खेती सबसे पहली बार यहीं शुरू हुई, कॉटन फॉर क्लॉथिंग। हम्म। इधर इंडिया में कह सकते हो कॉटन करीब 3000 BC में कॉटन वॉज कल्टिवेटेड। ठीक है। और इजिप्ट में था 2500, 2500 BC में वहाँ पे कल्टीवेशन हुआ था। हम्म। जो कॉटन था उसको या कॉटन क्लॉथिंग थी उसको ग्रीक्स जो है वो सिंदन कहते थे। सिंदन। ठीक है। इनकी लैंग्वेज जो है आज तक डिसाइफर नहीं हो पाई। इन्होंने पिक्टोग्राफिक यूज़ किया था, जिसको ये कभी कभी राइट टू लेफ्ट लिखते थे। राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, या बोस्ट्रोफिडॉन में। ठीक है। बोस्टोफिडॉन में होता था, पहले राइट से लेफ्ट जाते थे, फिर अगली लाइन में लेफ्ट से राइट आते थे। ठीक है। फिर राइट से लेफ्ट जाते थे, ऐसे करके। ठीक है। तो वो लिखते जाते थे जब तक उनकी स्टेटमेंट ना खत्म हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन या आईवीसी साइट्स। उनका लोकेशन रिवर एक्सकावेटर और ईयर। ठीक है, किस साल में एक्सकावेट हुए थे सबसे पहली बार। तो सबसे पहली साइट हड़प्पा। कहाँ पर है? पंजाब पाकिस्तान। किस नदी के किनारे? रावी। किसने एक्सकावेट किया था? दयाराम साहनी। ईयर 1921। सेकंड साइट मोहनजोदारो। ये कहाँ है? सिंध, पाकिस्तान। किस नदी किनारे है? इंडस। किसने एक्सकावेट किया था? राखालदास बनर्जी। किस ईयर में? ठीक है। थर्ड लोथल, है ना? कौन सी नदी है? भोगवा। सॉरी, प्लेस है पहले ना। कहाँ पर है ये? गुजरात में है। नदी भोगवा। किसने एक्सकावेट किया था इसको? एस आर राव।
ईयर 1954, हाँ, 1954। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट साइट है धोलावीरा। ये कहाँ है? गुजरात में ये भी है। किस नदी के किनारे है? इसमें नदी क्लियर नहीं मेंशन है, कहीं कहीं लूनी दिया है, कहीं कहीं कुछ और दिया है, पर मनहार और मनसार करके दो नदियां थी। मनहार एंड मनसार, नेट पे सर्च करने पर यही मिला है, मनहार और मनसार। ठीक है। और इसको किसने एक्सकवेट किया था? आर एस बिस्ट। ठीक है। ऑल्दो ये खोजी गई थी जेपी जोशी द्वारा, पर उस समय एक्सकवेशन नहीं हुआ था। जेपी जोशी ने इसको 1967 में खोज लिया था, पर एक्सकवेशन आर एस बिस्ट ने किया था। ठीक है। आर एस बिस्ट कब किया था? 1990 में, 1990 में। इसको खोजा था जेपी जोशी ने। डिस्कवर्ड इट इन 1967। ठीक है। उन्होंने खोजा था, एक्सकावेट नहीं किया था, एक्सकावेशन इसका बाद में हुआ है। ठीक है। फिर पांचवी साइट कालीबंगन। कालीबंगन ये कहाँ है? राजस्थान। किस नदी किनारे है ये? घग्गर। ठीक है। घग्गर अब विलुप्त हो चुकी है। घग्गर को ही सरस्वती से भी रिकॉग्नाइज करते हैं कई बार। ठीक है। और इसको किसने एक्सकवेट किया है? बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल, बीके थापर। किस साल में? 1960। ठीक ठीक है, 1960 61। इसको खोजा किसने था? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने बताया था 1952 में। ठीक है। पर उन्होंने एक्सकवेशन नहीं किया था, एक्सकवेशन बाद में शुरू हुआ था। अमलानंद घोष इसी से रिलेटेड है। ठीक है। फिर चान्हो दारो। ये कहाँ है? ये भी सिंध पाकिस्तान। इंडस के किनारे। किसने एक्सकवेट किया था? एनजी मजूमदार और ईजेएच मैक्के। कब? 1930 में, इन्होंने 1931। फिर ये लोग आए थे जब मैक्के ने 1935। ठीक है। अलग अलग टाइम फ्रेम में दोनों लोग ने किया है। फिर कौन सी है? राखी गढ़ी, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में आपके। किस नदी के किनारे है? गग्गर हाकरा प्लेन। खग्गर, सॉरी। गग्गर हाकरा प्लेन। हम्म। किसने खोजा या एक्सकावेट किया था? अमरेंद्र नाथ, एएसआई, मतलब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे शायद, अमरेंद्र नाथ, उन्होंने किया था। अमरेंद्र नाथ। ईयर क्या था? 1997।
अब इसमें ये नहीं जोड़ रहे कि कब तक किया था, शुरुआत कब की थी उसी को ही हम लिख रहे हैं, ठीक है। फिर बनवाली, ये भी हरियाणा में है। और ये मतलब जो सरस्वती थी उनकी, इसकी ट्रिब्यूटरी थी रंगोई। रंगोई, ट्रिब्यूटरी ऑफ सरस्वती। ठीक है, वहाँ पर। और इसको किसने किया था एक्सकवेट? आर एस बिस्ट। आर एस बिस्ट ने किया था। कब किया था भाई? 1974 से 77, ठीक है, उसको तो नहीं लिखते हैं। 1974 किस ईयर में किया वही लिख रहे हैं, कब तक किया उससे कोई मतलब नहीं। फिर अगली साइड, रोपड़ या रूपर, जिसको रूपनगर कहते हैं आप। रोपर, आप कहते हैं इसको रूपनगर। ये आपके पंजाब में, आईआईटी रोपड़ शायद वहीं पे है ना। ये सतलज के किनारे है, ठीक है। इसको बीबी लाल, बीबी लाल ने डिस्कवर किया था, वाई डी शर्मा ने एक्सकावेट किया है। तो इसका एक्सकावेशन हम लिखेंगे वाई डी शर्मा, योगदत्त शर्मा करके हैं ये। कब किया था? 1953। बीबी लाल ने खोजा था इसको। कोई भी साइट, मतलब आप तुरंत वहाँ पहुँच नहीं जाते हैं इस टूल लेके उसका एक्सकवेट करने, पहले उसको वो ऑब्जर्व करते हैं, कुछ सैंपल्स लेते होंगे, फिर रिकॉग्नाइज करते होंगे कि अच्छा ये इससे बिलोंग करती है नहीं, फिर एक्सकावेशन शुरू होता है। कई बार जो डिस्कवर करता है वही एक्सकावेट करता है, कई बार दूसरा आर्कियोलॉजिस्ट उसको एक्सकावेट करते हैं अपने इंटरेस्ट के कारण या अपने जागरूकता शांत करने के लिए, ठीक है। फिर सुरकोटाडा, ये कहाँ पर है? गुजरात में। कौन सी रिवर है? शादी कौर करके थी, शादी कौर। किसने इसको किया था? जेपी जोशी ने, जगतपति जोशी। एक्सकावेट किया था कब? 1964, ठीक है। फिर दायमाबाद, sorry, पता नहीं ये फंक्शन इसमें क्यों नहीं काम करता है इसका। दायमाबाद, बताइए ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। हम्म। रिवर कौन सी है? प्रवरा। और इसको किसने डिस्कवर किया था? बीपी बोपार्डिकर। शायद उन्होंने एक्सकावेट भी किया हो। 1958, इसमें एक्सकावेटर नहीं लिखा था, ठीक है। फिर आलमगीरपुर, ये भी पता होगा। कहाँ है भाई? मेरठ में, यूपी। और किस नदी किनारे है? हिंडन। किसने एक्सकावेट किया? वाई डी शर्मा, योगदत्त शर्मा, ऐसे कुछ नाम है इनका। ईयर 1958, ठीक है। उसके बाद एक और साइट है हुलास, आपने सुना होगा हुलास। क्वेश्चन में अगर पी वाई क्यू लगाए होंगे तो हुलास आया होगा, यूपी में है।
ये यमुना की ट्रिब्यूटरी पर शायद हिंडन के ही किनारे है। एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता। ठीक है। इसको किसने किया था? डीपी शर्मा। कब किया था? 1960s में। 1960s मतलब एग्जैक्ट नहीं लिखा है, 1960s लिखा था। फिर उसके बाद फेमस साइट मंडा, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। कहाँ पर होगा? चेनाब रिवर के किनारे। किसने एक्सकावेट किया था? जेपी जोशी और मधुबाला। किस साल में किया है? 1982। फिर एक साइट है भगवानपुरा। भगवानपुरा ये कहाँ है? हरियाणा में। भगवानपुरा किस नदी किनारे है? ये भी सरस्वती के किनारे है। और इसको जेपी जोशी ने ही किया था एक्सकावेट 1975 के आसपास। फिर है रंगपुर। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। अब इसको मतलब ये कौन सी नदी है? भदर रिवर। भदर रिवर के किनारे है। हम्म। इसको एमएस वत्स ने एक्सकावेट किया था। किस साल में? 1931। उसके बाद आपकी एक फेमस साइट है यूपी में ही है, सिनौली। ये यूपी में है, बागपत में शायद है। ठीक है। सिनौली। और यमुना के किनारे है ये। इसको संजय मंजुल ने एक्सकावेट किया था। एक्चुअली इसका एक्सकवेशन दो बार हुआ, एक बार 2005 में हुआ, एक बार 2018 के 17-18 के आसपास। तो जब 2005 में हुआ था तो एएसआई ने किया था। ठीक है। और 2018 में संजय मंजुल ने किया था। ठीक है। फिर कोट डीजी, ये भी सिंध में है, पाकिस्तान के। कौन सी नदी है कोट डीजी? इंडस के किनारे है। इसको एफ ए खान, जो पाकिस्तान के आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने किया था एक्सकावेट 1957। फिर 19 सुख्ताजंदर, ये बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के। दस्त रिवर के किनारे। इसको अरुल स्टीन ने किया था ना, 1928 में। फिर शोर्तुगई, अब जिसका नाम बताया था, शोर्तुगई।
अफ़गानिस्तान में है ये। कोकचा या अमू दरिया की ट्रिब्यूटरी है कोकचा। ठीक है। इसको फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने किया था। फ्रेंच से टीम आई थी, उन्होंने एक्सकवेट किया था। 1976। ठीक है। तो ये 20 साइट्स हैं, अक्सर पूछी गई हैं, तो इसका मैंने ढूंढ ढूंढ के जो रिवर है या आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो सब इसमें बता दिया। इसके अलावा भी कुछ साइट हैं जिनके बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस उनकी जगह हम लिख सकते हैं, मतलब वो जगह ही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं, कि वो कहाँ पर है। जैसे हस्तिनापुर आपने देखा, हस्तिनापुर। इसके अलावा जैसे हस्तिनापुर, हस्तिनापुर उतना रिलेटेड तो नहीं है, बीबी लाल ने खोजा था, यूपी में है ये। 1950 में। शायद ये न्यूलिथिक साइट है, यहाँ पे और भी चीज़ें मिली थी। तक्षशिला जॉन मार्शल ने 1913 में खोजा था। हाँ, तक्षशिला। तक्षशिला, ये जॉन मार्शल, 1913 में। ठीक है। और कौशाम्बी एनजी मजूमदार। ठीक है। इनके अलावा और भी जो साइट्स हैं जैसे हुलास वगैरह हैं। हुलास हुआ, और मंडी एक साइट है। ये दोनों यूपी की हैं, पूछे गए अक्सर एग्जाम में। और रोपर अभी बताया। बालू है हरियाणा में। बालू है हरियाणा। पादरी गुजरात में है। ठीक है। नागार्जुनिकोंडा, कृष्णा, पैथन, गोदावरी, दधीरी एक साइट। ठीक है। दधीरी। दधीरी कहाँ है? पंजाब में, ये भी पंजाब में है। ठीक है। तो इसमें इतना ही था। इसके आगे हम जो साइट्स हैं और वहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट मिला है वो कर सकते हैं। ठीक है। फाइंडिंग्स एट साइट। तो पहली साइट थी हड़प्पा। हड़प्पा पे क्या क्या मिला था? 12 ग्रैनरी। ग्रेनरीज ग्रेन रखने के लिए नॉर्मली यूज़ होता था, ताकि उनका जो फूड है वो काफ़ी दिन तक चल पाए। 12 ग्रैनरी, छः छः की रो थी। ठीक है। और ट्विन माउंड मिला था। ट्विन माउंड में एक जो ईस्टर्न साइड वाला था वो सिटी वाला था, और वेस्टर्न साइड वाला था वो सीटाडल था। मतलब ऐसे करके समझ लो, ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड। तो ये वाला सीटाडल था, और ये वाला सिटी साइड था कॉमनर्स के लिए। इसके अलावा यूनिकॉर्न की सील। यूनिकॉर्न सील। और कई सारे फिगर्स उन सील पर डिपिक्ट होते थे, जैसे कि कौन कौन से? एलिफेंट, राइनो, टाइगर, डियर, और शीप वगैरह। क्या क्या नहीं मिला? एक लॉयन और काऊ मिसिंग थे। ठीक है। नहीं दिखे, ये नहीं मिले किसी भी सील पर। शायद उनको पता नहीं था, या उन्होंने कभी उकेरा नहीं। ठीक है।
काऊ के एविडेंस मतलब वैसे तो नहीं मिले, पर क्योंकि बुल था तो ये आप वो तो ऑब्वियस सी बात है, बुल काऊ से ही आएगा। हम बुल और हमप्लेस बुल दोनों उस पे दिखे हैं, तो इसका मतलब काऊ का नॉलेज तो था, उनको काऊ के बारे में जानकारी थी। पर लॉयन का ऐसा कोई भी साइन नहीं मिला है, ठीक है। काऊ कहीं भी डिपिक्ट नहीं किया गया, अब वो जो भी वजह रही हो। हड़प्पा के बाद मोहनजोदाड़ो इम्पोर्टेंट साइट। मोहनजोदाड़ो, यहाँ क्या क्या मिला? ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैंडरी, हाँ, और सीटेड मेल सोप स्टोन का एक प्रीस्ट किंग, ठीक है। प्रीस्ट किंग, प्रीस्ट किंग जो सीटेड मेल था। सोप स्टोन का बना हुआ डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल किसकी बनी थी? ब्रोंज की ना शायद, ब्रोंज की। एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा, ब्रॉन्ज थे शायद, आगे देख लेंगे। फिर पशुपति की सील मिली है। पशुपति या जिनको शिवा भी कहते हैं, पशुपति की सील मिली है, जिसमें दिखाया गया है कि वो बैठे हैं और उनके आसपास एनिमल्स हैं। कौन कौन से एनिमल्स थे वैसे? देखो, जो पशुपति थे ना, योगिक पोस्चर में बैठे थे और उनके आसपास राइनो, बफेलो, एलिफेंट, टाइगर, ये चार जानवर उनके आसपास दिखाए गए हैं। जो राइट साइड है उसमें राइनो और बफेलो हैं, और लेफ्ट साइड में एलिफेंट और टाइगर हैं। पशुपति सील, पशुपति योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं। यहाँ पर मदर गॉडेस की स्टैचू भी मिली है। मदर गॉडेस की स्टैचू मिली है, उसके अलावा वॉल्स में स्केलेटन। हम्म स्केलेटन इन वॉल्स कह सकते हो, ठीक है। और हॉर्स के टीथ भी मिले यहाँ पे, ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मिले हैं। कॉटन के एविडेंस मिले हैं, क्लॉथ क्लॉथ, ठीक है। एविडेंस ऑफ कॉटन एंड क्लॉथ दोनों के मिले हैं भाई, ठीक है। इतनी चीज़ें हमें मोहनजोदाड़ो से मिली हैं। फिर धोलावीरा। धोलावीरा इंपॉर्टेंट साइट थी। इसकी खास बात थी कि यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा था। इन लोगों ने जो रिजर्वायर बनाया था ना, वो रॉक कट स्ट्रक्चर था, मतलब ब्रिक वगैरह से नहीं बनाया था। उसको पत्थर को काट के करीब 70 मीटर लंबा, 70 के 80 मीटर लंबा था वो, ठीक है। और 7 मीटर गहरा बनाया था। और यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन मिली थी, हड़प्पन इंस्क्रिप्शन थी जिसमें 10 लार्ज साइन थे। इंस्क्रिप्शन में 10 लार्ज साइन थे। और ये शहर 3 पार्ट में बना था, जैसे बताया तभी, ठीक है। एक सीटाडेल के लिए,
एक मिडिल था इसमें और एक कॉमनर्स के लिए। ये हो गया सीटाडेल आपका, ये हो गया मिडिल वाले जो क्लास है, और ये कॉमन्स, कॉमनर्स के लिए, ठीक है। रॉक कट रिजर्वायर और वाटर मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर मैनेजमेंट। दोनों यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। डैम्स का इस्तेमाल भी कहते हैं हुआ था, ठीक है, शायद पानी की कमी के कारण धोलावीरा। जो ये रॉकट रिजर्वायर था, ये 7 मीटर गहरा और 79 मीटर लंबा, ठीक है। फिर उसके बाद कालीबंगन। कालीबंगन नाम आता है चूड़ियों से, बंगन मतलब वही बैंगन कहते हैं, नॉट बैंगन, कालीबंगन, चूड़ियाँ, काली चूड़ियों से, ठीक है, बैंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मिली, एक प्लग्ड फील्ड मिला था, खेता हुआ जो मतलब जोता हुआ खेत, सॉरी, प्लग्ड फील्ड। उसके अलावा मेसोपोटामियन सील मिली है, उसके अलावा व्हील्स ऑफ टॉय कार्ट और फायर अल्टार्स, ठीक है। मतलब इनको आग के बारे में पता था, आग का इस्तेमाल जानते थे, फायर अल्टार्स उसी के सिग्नेटरी। इसके अलावा यहाँ और भी चीज़ें देखने को मिली, जैसे डबल बरियल, ठीक है। कुछ आईवीसी साइट्स हैं जहाँ पे डबल बरियल मतलब एक कब्र में दो लोगों की लाशें या दो स्केलेटन मिले हैं, डबल बरियल दिखा। सेक्रीफाइस मतलब जो फायर अल्टर है, वो सेक्रीफाइस के लिए भी कहा गया कि यूज़ होता था। इसमें एक टेराकोटा की वो मिली है, टेराकोटा केक कार्विंग है। कार्विंग है जिसपे ये है कि एक एक पर्सन, यहाँ एक योगिक पर्सन है, वन हॉर्न डीटी टाइप में वो बैठा है, वो दो भाग में है। तो उसमें एक में दिखाया है कि वन हॉर्न डीटी है और दूसरी तरफ वो एक रोप के थ्रू एक गोट को खींच के ला रहे हैं। मान लो कि इधर वन हॉर्न डीटी और इधर दिखाया है कि गोट बीइंग ड्रैग्ड थ्रू रोप बाय ह्यूमन, ठीक है। एक इंसान एक उसको खींच के ला रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है क्यों ला रहा होगा। हम्म, माना गया सेक्रीफाइस के लिए। फिर उसके बाद लोथल इम्पोर्टेंट शहर है, मतलब इम्पोर्टेंट साइट, भगवा रिवर, ठीक है। यहाँ पर डॉकयार्ड मिला। उसके अलावा राइस हस्क, हॉर्स फिगरीन,
मेटल वर्कर। और मेटल वर्कर्स का मतलब सबूत कि वो जैसे लोहे वोहे कटे मिले होंगे तो लगा होगा कि हाँ ये मेटल वर्क होता था। ठीक है। हम्म। उसके बाद है शेल ऑर्नामेंट। इसके अलावा बीड मेकर शॉप। फायर अल्टार्स यहाँ भी मिले हैं। ठीक है। टेराकोटा फिगरिन हॉर्स की मिली है। और टेराकोटा शिप मॉडल भी मिला है। ठीक है। पर्शियन सील मिली है। ये वाला था। ठीक है। और पर्शियन सील। पेंटेड जार। ठीक है। और बीड फैक्ट्री भी मैंने देखा था। बीड मेकर शॉप। पेंटेड जार। पेंटेड जार। ये सब यहाँ पर मिला। इनकी मतलब लूथल जो शहर था उसकी प्लानिंग के हिसाब से कई बार इसको माइक्रो हड़प्पा या माइक्रो मोहनजोदड़ो भी कहा गया है। ठीक है। इसकी प्लानिंग उस तरह से थी शहर की। फिर है चान्होदारो। चान्होदारो में क्या, ये यहाँ पर एक तरह से मतलब इंडस्ट्रियल हब था ये, जहाँ पर किस चीज़ का, शेल मेकिंग, बैंगल मेकिंग, बीड मेकिंग। शेल, बैंगल और बीड। ठीक है। ये चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होती थी। फिर ऑर्नामेंटेड एलिफेंट टॉय, वेस्टिज ऑफ डॉग। ठीक है। दैट फॉलो अ कैट। ये सब मिला। लिपस्टिक यही मिली थी भाई। ठीक है। लिपस्टिक के प्रूफ यहाँ पे मिले। और ऑर्नामेंटेड एलिफेंटेड टॉय। ये सब मिला। और यहाँ पर झुक्कर और झांगर कल्चर के एविडेंस भी मिले हैं। ठीक है। दो कल्चर थे, झुक्कर, झांगर, उसके एविडेंस। इसके बाद है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी हरियाणा में है। यहाँ पे भी डबल बरियल मिला है। ठीक है। और ये इंडिया में लार्जेस्ट साइट है, लार्जेस्ट आईवीसी साइट। ठीक है। कहीं कहीं मोहनजोदाड़ो आपने सुना होगा, मोहनजोदाड़ो भी मतलब मोहनजोदाड़ो पूरे आईवीसी में सबसे बड़ी साइट है। और राखी गढ़ी इंडिया में सबसे बड़ी साइट है।
उसके बाद दैमाबाद। दैमाबाद में क्या मिला था? ब्रोंज गुड्स मिले थे, जो इन्फ्लुएंस थे हड़प्पा कल्चर से। रोपड़ में मल्टी लेयर्ड साइट थी। और सुरकोटाडा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हॉर्स बोन और पॉट वॉरियर्स देखने को मिला था। आलमगीरपुर में गोल्ड कोटेड बीड्स। उसके अलावा क्लॉथ क्लोथ का एविडेंस मिला। और बर्तन मिले जिन पर पिकॉक और स्क्वायरल इंप्रेशन था। ठीक है। इसके अलावा हुलास हुलास में हैंडमेड और व्हील व्हील मेड। ठीक है, हुलास ये भी यूपी में। हैंडमेड प्लस व्हील मेड पॉटरी। इसके अलावा मतलब जो पॉटरीज थी उन पर नेचुरलिस्टिक डिज़ाइन थी, मतलब जो नेचुरलिस्टिक डिज़ाइन या जियोमेट्रिक डिज़ाइन। मतलब ट्रायंगल वैंगल ऐसे कुछ बना देते थे, या फिर कोई नेचुरलिस्टिक डिज़ाइन कुछ इंप्रेशन दे देते थे। ठीक है। और ये पेंटेड होते थे, जो भी डिज़ाइन बनी होती थी ब्लैक पेंट से या किसी चर्ट से, हाँ, या ब्लेड बोन से, किसी भी चीज़ से वो उसको कलरफुल बना देते थे, थोड़ा सा अलग शेड में रहता था। जो पॉटरीज हमें देखने को मिली हैं हड़प्पा में, वो नॉर्मली रेड होती थी, उस पर डिज़ाइन जो ब्लैक से बनती थी। ठीक है। ये सारे हड़प्पा साइट्स पे जो भी पॉटरीज मिली हैं वो मतलब रेड पॉटरी थी, फिर उस पर ब्लैक पेंटिंग होती थी अलग अलग तरह की, वो लोग बनाते थे अपना। बनवाली 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 में क्या खास था? हरियाणा में भी थी। यहाँ पर क्ले फिगरीन मिला था। क्ले फिगर्स किसका मिला था? मदर गॉडेस का। और एक टॉय प्लग जो होते हैं, वो भी यहाँ पे देखने को मिले थे बनवाली में। मांडा मांडा का जो मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, उस जो साइट थी वहाँ से बेसिकली वो टिम्बर कलेक्ट करते थे। कहा जाता था कि वहाँ से टिम्बर जो बाकी साइट्स हैं आईवीसी की, वहाँ पर भेजा जाता था मांडा में। सिनौली इंपॉर्टेंट था। सिनौली रिसेंट एक्सकवेशन हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे 125 ग्रेव्स मिले थे। और इन ग्रेव्स में जो स्केलेटन मिले हैं वो नॉर्थ साउथ, ठीक है, वही पुराना नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में।
कुछ जो कुछ कुछ बरियल में एनिमल बोन्स भी मिले हैं, कॉपर और उसके बैंगल्स भी मिले हैं, ठीक है, गोल्ड कॉपर के। ठीक है। इसके अलावा चैरियट के सबूत मिले हैं, एविडेंस, और कॉपर सॉर्ड। ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे यूनिक हैं, कॉपर सॉर्ड मिलना और चैरियट मिलना, ये सिनौली में ही हुआ और बाकी जगह ऐसा नहीं देखने को मिला। देसलपुर हमने देखा था, देसलपुर कच्छ में था, बाकी साइट्स पे कुछ खास नहीं मिले, बाकी साइट्स सिर्फ उनके मैच द कॉलम के लिए आते हैं जो हमने बताया पहले। और अब अगर और जो फीचर्स हैं वो देख लें इसके बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में और जो फीचर्स हैं, सील्स हमने देखा, सील्स कई तरह की मिलती थी। ठीक है। सील्स था, उस पे कई सारे जानवर डिपिक्ट किए जाते थे। इवन पशुपति की सील्स भी हमने देखी, पशुपति सील्स उस पे डिपिक्ट हुआ है। ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैंडरी, ये सब हमने देखा। ग्रेट ग्रैंडरी वो मोहनजोदड़ो में जो ग्रैंडरी थी एक बड़ी सी थी, और हड़प्पा में दो रो थी सिक्स सिक्स की, 12 ग्रैंडरी टोटल, वो हमें हड़प्पा में मिली। ड्रेनेज सिस्टम जो था वो, जो ड्रेन्स थी वो कवर्ड थी। ठीक है। जो ड्रेन्स थी वो कवर्ड थी, उनमें सोक पिट भी थे। ठीक है। स्ट्रीट्स, स्ट्रीट पे जो सड़कें थी ना वो एकदम राइट एंगल पे काटती थी। ठीक है। और जो उनकी मेन रोड थी जिसको राजपथ कहते थे, मेन रोड जिसको राजपथ कहा गया, वो करीब 9.5 9.15 मीटर वाइड थी। ठीक है। 9.15 का थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, वैसे 9.15 ही ज़्यादातर जगह देखने को मिला। हम्म। पॉटरी, ब्लैक एंड रेड वेयर हम कहते हैं इनको। ठीक है। ब्लैक एंड रेड वेयर पॉलीक्रोमेटिक भी हैं, पेंटेड, पेंटेड भी रही हैं, पॉलीक्रोमेटिक भी रही हैं। पॉलीक्रोमेटिक, सॉरी। और इनमें जो थे वो जो डिज़ाइन होती थी ना, जियोमेट्रिक डिज़ाइन पैटर्न होती थी। हमने वेट के बारे में पढ़ा था, वेट, वेट मेजरमेंट। वो इनके यहाँ स्टैंडर्ड बाइनरी सिस्टम जो था वो 1, 2, 4, 8, ठीक है, क्यूबिकल स्टोन ऐसे ही चलते थे उनके। वेट जो था, स्कल्पचर हमने देखा, किस क्या क्या चीज़ मिला। ब्रॉन्ज की जो डांसिंग गर्ल मिली थी।
डांसिंग गर्ल। हम्म, ये ब्रॉन्ज का था। और कहाँ मिला था? मोहनजोदाड़ो में। ठीक है। और क्या मिला था? प्रीस्ट किंग हमने देखा था, ये भी मोहनजोदाड़ो में मिला था। प्रीस्ट किंग ये किसका था? सोप स्टोन ना? इसके अलावा पशुपति की सील जो मिली थी। योगिक पोस्चर में था और इनको एनिमल ने घेरा था, मतलब उनके नायक ने एनिमल बने थे। मदर गॉडेस। मदर गॉडेस भी बनी थी। मदर गॉडेस टेराकोटा की। ठीक है। इनकी इकोनॉमी की बात करें तो एग्रेरियन और क्राफ्ट बेस। ठीक है। ट्रेड ट्रेड भी करते थे ये। ट्रेड इंटरनेशनल और एक्सटर्नल दोनों, मतलब मेसोपोटामिया इनको इनको जैसे ट्रेड ट्रेड इनका देखोगे तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ट्रेड था। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल ट्रेड। हम्म। इंटरनल में मतलब जैसे साउथ इंडिया था वहाँ से ट्रेड करते थे, एक्सटर्नल में दूसरे में। मेसोपोटामिया कॉल्ड मेलुहा। ठीक है। मेसोपोटामिया इनको आईवीसी को मेलुहा कहता था कि उनका ट्रेड मेलुहा से हो रहा है। हम्म। बाकी ब्रॉन्ज नहीं मिला था यहाँ पे। ट्रेड ये लोग करते थे। रिलीजियस प्रैक्टिस हमने देखा, पशुपति सील इनके लिए इम्पोर्टेंट जो था। अगर रिलीजन में देखोगे तो जैसे पशुपति सील और मदर गॉड, इसके अलावा पीपल भी इनके लिए सेक्रेट था। पीपल ट्री सेक्रेट मानते थे। और शायद हम्प्ड बुल। हम्प्ड बुल भी सेक्रेट था। ठीक है। इनके लिए। बाकी अर्बन प्लानिंग हमने देखी इनकी। इनके यहाँ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी था धोलावीरा में। और मतलब टेराकोटा के आइटम्स और वेट मेजरमेंट ये सब इस्तेमाल करते थे। इनके जो मेटल्स होते थे वो कहाँ से आते थे? ठीक है। अलग अलग तरह के मेटल अलग अलग जगह से आते थे, जैसे कॉपर। कॉपर मोस्टली इंडिया में राजस्थान, ठीक है, और बाहर बलूचिस्तान और ओमान से। ठीक है। तो इंडिया में राजस्थान में कहाँ कहाँ? आहर, झुंझुनू, गिलन और खेतरी। खेतरी ये सारी साइट्स इंडिया में हैं और ये राजस्थान में है। ठीक है। यहाँ से कॉपर। इसके अलावा ये ओमान से लाते थे। ओमान से। और बलूचिस्तान पाकिस्तान। ठीक है। यहाँ सबसे कॉपर आता था इनके यहाँ। कॉपर
सिल्वर कहाँ से आता था? राजस्थान, इंडिया में राजस्थान से। राजस्थान में दो जगह थी, एक जावर, दूसरा अजमेर। सिल्वर आता था, उसके अलावा ईरान से और अफगानिस्तान से। तो सिल्वर बेसिकली इंडिया में दो जगह से और उसके अलावा ईरान और अफगानिस्तान से। फिर गोल्ड, कर्नाटका, केजीएफ, वही हाँ, कोलार गोल्ड फील्ड वहीं से। और टिन, ईरान और अफगानिस्तान। लेड, राजस्थान, ईरान और अफगानिस्तान। बाकी कोई मतलब इम्पोर्टेंट नहीं था वैसे। लजरीट, बादशाह खान, अफगानिस्तान, फालतू चीज़ें हैं। अब इसके डिक्लाइन के बहुत सारे रीज़न दिए गए, ठीक है। डिक्लाइन रीज़न, डिक्लाइन का रीज़न क्या क्या दिया है? फ्लड, कहा गया कि फ्लड आया इसलिए हुआ। ये किसने दिया था? जॉन मार्शल ने। इस पर एग्री कौन हुआ? मैक्के, EJH मैक्के और SR राव। इन लोगों ने कहा कि फ्लड के कारण इसका डिक्लाइन हुआ होगा, IVC का। आर्यन इन्वेजन थ्योरी भी है, ठीक है। आर्यन इन्वेजन, ये किसका था? व्हीलर, व्हीलर मॉर्टिमर, हमने देखा था ना, मॉर्टिमर व्हीलर। व्हीलर, गॉर्डन चिल्डे और पिगट। इन लोगों ने कहा कि आर्यन इन्वेशन हुआ इसलिए ये डिक्लाइन कर गया। उसके बाद क्लाइमेट चेंज, सबसे प्रॉबल हमको यही लगता है क्लाइमेट चेंज वाला। क्लाइमेट चेंज ये किसने किसने कहा था? अरुल स्टीन ने। और अमलानंदा घोष। घोष, ठीक है। इन लोगों ने कहा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये डिक्लाइन कर गया। पॉसिबल यही था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नदियाँ सूख गईं इसलिए लोग माइग्रेट कर गए, उसको किसी ने अटैक करके या वैसे फ्लड के कारण नहीं नुकसान हुआ, ठीक है। फिर एक ने कहा था एपिडेमिक आया था बहुत भयंकर, इसलिए लोग भाग गए वहाँ से। ये क्या थे? इनका नाम KUR कैनेडी, कैनेडी करके हैं ये। हाँ, इन्होंने कहा कि भाई एपिडेमिक आया था इसलिए लोग छोड़ के चले गए। जियोलॉजिकल शिफ्ट भी बहुत लोगों ने कहा है, जियोलॉजिकल शिफ्ट, ठीक है। जियोलॉजिकल शिफ्ट, ये है लाम्ब्रिक, टेल्स और एमर साहनी। ठीक है, इन लोगों ने कहा था कि जियोलॉजिकल शिफ्ट हुआ था। ज़्यादा सही क्लाइमेट चेंज वाला रीज़न लगता है, ठीक है। अब इसकी जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस थी,
आपने कई बार सुना होगा, एक तो मेसोपोटामिया, जिसको सुमेरियन भी कहते हो, ठीक है। इनकी स्क्रिप्ट थी कुनिफॉर्म। इन्हें सुमेरियन भी कहते हो। इनकी स्क्रिप्ट थी कुनिफॉर्म। उसके बाद इजिप्शियन। ये कहाँ पे? नाइल रिवर में, इजिप्ट में। एक जगह शायद थेबीज, थेबीज के आसपास अभी। और इनके अलावा दो चार और थी, जैसे माया, एज़टेक, इनका, मोस्को, ठीक है, वो लोग भी थे। उन पर भी क्वेश्चन आया, तो अगर उनकी लोकेशन आए नॉर्थ टू साउथ तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो एज़टेक है, एज़टेक सबसे ऊपर है, फिर माया, फिर मोस्को, फिर इनका, ऐसे करके है ये साइट्स जो ये हैं। एज़टेक, फिर माया, मोस्को, फिर इनका। ये ऐसे है, नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। ये कहाँ पर है पता है? ये जो आपकी सेंट्रल अमेरिका जिसको कहते हैं, मैक्सिको से लेकर, ये मैक्सिको में पड़ेगा। मैक्सिको के जो साउथर्न पोर्शन है, वहाँ से लेकर नॉर्थ साउथ अमेरिका में जो है, ठीक है, कोलंबिया ओलंबिया के आसपास, वहाँ तक है ये। वहीं ऊपर ही तक है। तो ये था हमारा आईवीसी और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें फैक्ट, ठीक है, इसमें हमने कवर किया। सुनने के लिए धन्यवाद।